क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक चेन है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और वो सेम लेवल पे हिंज्ड है। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो उसका हाफ पार्ट ये है और दूसरा हाफ पार्ट ऐसे, तो ये सेम हाइट पे है। और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है चेन, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, इस पर कितनी टेंशन लग रही होगी। तो आप दोनों ईच हाफ ऑफ द चेन इज़ इक्विलिब्रियम, मतलब अगर मैं एक आधी चेन लूँ तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस पे जो टेंशन लग रही है ना लोएस्ट पॉइंट पे, वो कितनी लग रही है ये बताओ आप। तो देखो, अगर दोनों पार्ट इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में हैं तो उसके लिए पक्का फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, खींचेगा टेंशन फोर्स इसको, वो मैं मान लेता हूँ T1। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा, एक मिनट, यहाँ जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा वो सेम होगा 30 डिग्री। ठीक है, अलोंग द टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगती है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर, वो होगा T1 cos 30, और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर जो कि होगा T1 sin 30। अब डेफिनेटली इसको बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। तो क्योंकि ये लगभग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही है, तो इस पॉइंट पे हम तो एक इसका वेट ले लेते हैं, है ना। पूरी जो चेन है अपनी, उसका वेट है m, उसका मास है m, चेन का पूरी का मास है m। तो यहाँ पे जो मास होएगा इसका वो होगा mg/2। ठीक है ना, ये हाफ पार्ट ये है अपना, और यहाँ से भी ये खिंच रहा होगा, इधर की तरफ ये खिंच रहा होगा, तो यहाँ पे टेंशन है T2। ये T2 ही हमको निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इन फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, तो T1 sin 30 इज इक्वल्स टू mg/2। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो T1/2 इज इक्वल्स टू mg/2, सो 2 से 2 कैंसिल, सो T1 इज इक्वल्स टू mg। मोर ओवर हम लिख सकते हैं कि T1 cos 30 जो है, cos 30 √3/2 हो जाएगा इक्वल्स टू T2, और T1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो mg इंटू √3/2 दैट इज़ T2। तो ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई। तो ये T2 टेंशन लग रही है इस डायरेक्शन में, इस पोर्शन के लिए, सेम इस पोर्शन के लिए इस डायरेक्शन में T2 लग रही होगी। समझ में आई बात। तो जो टेंशन लग रही है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, वो है mg√3/2। हाफ हाफ करके निकालनी पड़ेगी हमको, हाफ हाफ पोर्शन लेके ही करेंगे हम इसको सॉल्व। ठीक है, सो दिस इज़ द केस। ये mg/2 जो है, इसको हम अगर हाफ पोर्शन लेके कर रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि mg/2 इसके यहाँ पे भी लग रहा है, उससे कहाँ पे लग रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली लग तो नीचे ही रहा है और T1 sin 30 ऊपर लग रहा है, तो बैलेंस तो दोनों को होना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।